Hi everyone, my name is Mahanvi Sharma. Welcome to my channel. I know again it's been very long. The thing is, I don't want to make videos just for the sake of it. I like to make videos which can add value into your lives. If you watch my videos, you should be able to say that, okay, I have gained something out of it. That's why I take my time, I research about topics, I see what topics can be useful for you guys. That's why I take longer than usual. But no excuses, I'm sorry. But in today's video I'm going to talk about a very useful thing, जो कि आपको वीडियो के एंड में भी पता लगेगी, एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है. बट अभी हम बात करने वाले हैं कनेडियन और इंडियन वर्किंग कल्चर के बारे में. I'm gonna see like what differences I notice in Indian working culture and Canadian working culture since I have worked in like both the countries. So without any further ado, let's get in today's video. Okay, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ दैट nobody is going to come with a tray in their hand to serve you tea or coffee. You get it right. I think ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि यहाँ पे no matter at what position you are in, nobody is going to come to serve you tea and coffee. You will have to prepare your tea and coffee on your own. No matter आप मैनेजर हो कंपनी के या आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, रूल्स नहीं बोलूँगी, कल्चर सबके लिए इक्वल ही है. सो ये चीज़ ना अच्छी भी है बिकॉज ये आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, यू आर सेल्फ सफिशिएंट. एंड इससे ना एक इक्वालिटी दिखती है, सब इक्वल हैं, सब अपना काम खुद कर रहे हैं. बट स्टार्टिंग में ना आई न्यू अबाउट दिस थिंग, बट स्टार्टिंग में ना मैं बहुत मिस करती थी बिकॉज इंडिया में ऐसा होता था कि ओके 10 बज गए, 11 बज गए, अभी भैया चाय लेके आएंगे, सब इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे. सो एक वही गॉसिप टाइम होता था हमारा, टी के साथ साथ बातें करना. तो वो यहाँ पे बहुत हम मिस करते हैं. मतलब मुझे लगता है कि इफ़ यू आर एन इंडियन, इफ़ यू आर वर्किंग इन कनाडा, आई एम श्योर आप भी बहुत मिस करते होंगे. मैं तो बहुत मिस करती हूँ. तो ये एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे अपना सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है. तो येस, दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है वो किया है यहाँ पे, विच इज़ वेरी कॉमन गाइज. ये सबको पता होगा कि यहाँ पे दे एड्रेस यू बाय योर नेम. वी डोंट हैव टू कॉल एनीवन सर और मैम. आपको पता है इंडिया में आपको अपने सीनियर्स को, इनफैक्ट सीनियर्स छोड़ो, अपने कलीग्स को भी सर और मैम कह के बुलाना होता था. मतलब हाँ, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई है तो आप नाम से बुला लेते थे, बट जनरली वी यूज टू कॉल सर मैम. मतलब सीनियर्स तो छोड़ो, अपने कलीग्स को भी हम सर और मैम ही बुलाते थे अगर हम देखें तो. बट यहाँ पे नो मैटर आप किसी पोजीशन पे हो तो आप उनको नाम से ही बुलाओगे. सो दैट्स द डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज यार यहाँ पे गॉसिप नहीं होती है. कैन यू इमेजिन? आई मीन इंडिया में इतना मज़ा आता था गॉसिप करने में. माय गुडनेस, आई रियली मिस दिस थिंग अबाउट इंडिया हियर अ लॉट. गॉसिप का मतलब बैक बिचिंग नहीं होता है बाय द वे. गॉसिप मीन्स लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑफिस, क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे गाइज आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज, बट what I observe, because I observe a lot, what I observe, what I notice and what I have come to know from people also, that यहाँ पे ना ऐसा नहीं है गॉसिप नहीं होती है, गॉसिप होती है बट बहुत ही बेस लेवल पे. लाइक उसके बारे में एक दो बातें होंगी, दैट्स अबाउट इट, एंड अगले दिन सब भूल जाएंगे या फिर कोई इतना ड्रैग नहीं करेगा. बट यू नो इन इंडिया, यू नो वेरी वेल दैट गॉसिप काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और काफ़ी डीप लेवल पे चलती है. तो ये एक अच्छी चीज़ भी है दैट पीपल आर लाइक जस्ट फोकसिंग ऑन देयर वर्क, बट देर इज़ नो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन. लाइक कोई एंटरटेनमेंट नहीं है गेटिंग. तो वो चीज़ थोड़ा सा है कि यार गॉसिप यहाँ पे उतनी लेवल पे नहीं होती है जैसे इंडिया में होती थी. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे रिलेटेड ही है, दैट people are not that much invested in your personal life here. They don't interfere in your personal life. Interfere से ज़्यादा मैं बोलूँगी invested. Now मैं यहाँ पे word use कर रही हूँ invested. Do you get what I'm saying? इन इंडिया लाइक जो कलीग्स होते थे ना वो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते थे. नो मैटर वो पीछे कैसे भी हैं, बट ऑन द फेस दे आर लाइक really warm, they are like very good friends. After your office you're going for movies, you're going for trips, you're going for shopping. ये सब होता था इंडिया में, कलीग्स के बीच में. यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइज. यहाँ पे लाइक टिल द टाइम यू आर इन द ऑफिस यू आर रियली गुड, बट जब 5 साढ़े 5 बज गए सब अपने अपने घर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत बात हुई कि दैट्स अबाउट इट. सो even because I have attended quite a lot of office parties here, and there are so many events that I participate in. I see the conversation among people and they are very at the surface level. Even if they talk about the personal life, they don't go that much deep.
या ना तो लोग इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना सामने से इतना पूछा जाता है। सो अगर बातें हो भी रही हैं तो बहुत बेस लेवल पे होएंगी। बट यू नो इंडिया में अगर हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छा फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये, अच्छा वो, लाइक वी यूज्ड टू लाइक get so much like excited and invested in other personal life, which is good and bad, like both, you know, good भी है वो, bad भी है। बट यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सो या दैट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट चीज जो मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पे बात करूंगी मैं लंच की। Lunch. Now, I have been doing my lunch on my own since a very long time. I have done lunch on my own in like different ग्रुप्स एज वेल। तो मैंने दोनों डिफरेंसेस देखे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लंच करते हैं लोग ऑफिस में, मोस्ट ऑफ द पीपल डू लंच ऑन देयर ओन, अकेले बैठ के ही करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, नाउ इवन इफ बिकॉज आई हैव डन बोथ इन ग्रुप एंड अलोन, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अगर आप ग्रुप में बैठ के भी लंच कर रहे हो ना, nobody is going to share their food with you। यहाँ पे कोई अपना फूड शेयर नहीं करता है, ना वो आपसे आपका खाना पूछेंगे, ना आपको अपना देंगे। तो आप बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट अपना अपना खाना खाओ, ना कोई आपसे लेगा ना आपसे कोई पूछेगा। विच इज सो लाइक यू नो, बिकॉज इन इंडिया we used to get so excited कि अच्छा वो क्या खाने में लाई होगी, like more than myself I used to get excited मेरी फ्रेंड क्या लेके आई होगी खाने में, बिकॉज हम एक दूसरे का खाना खाते थे शेयर करके। बट यहाँ पे मैंने देखा यार, यहाँ पे ग्रुप में बैठे हैं बट कोई किसी को ना तो पूछ रहा है, ना कोई किसी का खा रहा है, किसी के लंच बॉक्स से सब अपना अपना खाना खा रहे हैं। तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आया। मतलब जब तक यार एक दूसरे के लंच बॉक्स से खाना ना लें, शेयरिंग ना हो, गॉसिप ना हो, वो लंच किस बात का। डू यू अग्री विद मी? I'm sure if you're Indian you'll relate me, बिकॉज मैं बोलूँगी जो इंडियंस हैं यहाँ पे, मतलब जो इंडियंस हैं शायद वो ऐसे करते होंगे, बट मेरी कंपनी में ज़्यादा मतलब ओके। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग। मैं अपने ऑफिस की जो पिक्चर्स है वो इंस्टाग्राम पे कई बार डालती रहती हूँ, तो उसमें इंडियंस भी होते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारी कंपनी में तो इंडियंस है। गाइज दे आर ट्रेनीज, दे आर नॉट एम्प्लॉयज, दे आर ट्रेनीज, वी ट्रेन देम। सो इट्स लाइक वो एम्प्लॉयज नहीं है कंपनी के। और जो अगर एम्प्लॉय इंडियन है भी तो वो अकेडमी, लाइक आई एम लाइक ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, दे आर ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। सो नहीं है, उतना कनेक्शन नहीं है। तो इंडियंस कम हैं और जो हैं वो ट्रेनीज हैं। तो इसीलिए जो इंडियंस होंगे शायद उनके लिए चीज़ें डिफरेंट हो, बट मैंने इंडियंस का भी देखा है यहाँ पे दैट दे डोंट शेयर देयर फूड, बिकॉज वो यहाँ के कल्चर में बहुत अडेप्ट हो चुके हैं। बट या दिस इज अ थिंग आई मिस अबाउट इंडिया अ लॉट। नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे अपनी आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर्सनल लाइफ एज इन यहाँ पे इंकरेज किया जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फॉर एग्जाम्पल हमें ईयर में 14 to 15 डेज अगर वेकेशन डेज मिल रहे हैं, अभी दिसंबर की लास्ट वीक में हमारी हॉलीडेज हैं, तो कुछ लोगों के अभी वेकेशन डेज पेंडिंग पड़े हैं। So HR is encouraging us to take leave to spend time with our family। वो हमें encourage करते हैं कि आपके वेकेशन डेज बचे हुए हैं, छुट्टी लो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। स्नो आ रही है, if you want to rest, relax, you can take your days off। So it's a very good thing because I know I have not worked in many corporates in India, but for a fact I know that they never encourage you to take leave। There is a kind of work pressure in India which I feel that here it's very different। Here they encourage you कि आप छुट्टी लो। यहाँ पे for example in my company if there is a holiday, if there is a public holiday on Saturday and Sunday, then they give Monday also off। तो मैंने ये चीज़ अपनी HR से पूछी थी कि यार कितनी अच्छी चीज़ है that you are giving Monday off just because Saturday and Sunday is already like off। So she said yeah, we want you that you spend more time with your family, that's why we encourage this। So it's a beautiful thing I would say कि ये यहाँ पे इतना वर्क प्रेशर नहीं है। यहाँ पे इतना वर्क प्रेशर सच में नहीं होता है जितना इंडिया में होता है। एंड दे रियली वैल्यू पर्सनल फैमिली टाइम। सो या तो गाइज ये रहे कुछ डिफरेंसेस जो मेरे दिमाग में थे। हो सकता है और भी डिफरेंसेस हो, शायद मैं भूल रही हूँ। तो अगर आपको कुछ याद है, मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो यू कैन लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू नो एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट थिंग दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। नाउ इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू इन फ्यू डेज, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, आपको पता होगा या पता होना चाहिए यहाँ पे ना एक राउंड होता है बिहेवियरल क्वेश्चंस का राउंड, जो कि मोस्टली बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है।
सो व्हाट इज द बिहेवियर क्वेश्चंस राउंड? आई थिंक ये एक ऐसा राउंड होता है जिसमें वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं, आप किस तरह के पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, हाउ यू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस. सो आई एम गोना like give you an idea like how, like what kind of questions do they ask and what kind of answers they expect, so that yeah, if you have an interview in upcoming days, so you would know what to expect. So let's get started. So the first question could be like to see like how independent you are. For example, they can ask that, talk about a project that you handled on your own without the help of your team members. Have you ever been given a task or a project that you handle on your own? So be aware guys, यहाँ पे आपका आंसर इस तरह होना चाहिए कि आप उनको दिखा सको कि if given a chance you can also handle the task on your own. But don't go overboard with this answer, don't be so overconfident. बी वेरी केयरफुल. देखो ये क्वेश्चंस है ना, वो आपकी पर्सनालिटी जज कर रहे हैं. अगर आप इसका आंसर इस तरीके से दोगे कि ऐसा लगे कि यार मैं ही मैं हूँ, आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड टीम प्लेयर्स, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था मैंने खुद करा, that will not leave a good impression. You're getting my point. So you have to give answer in such a way कि प्रोजेक्ट इस तरह से था कि मैं उसको हैंडल कर पाया, छोटा प्रोजेक्ट था, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, माई टीम मेंबर्स वर नॉट अराउंड एंड आई डिड इट. सो आपको एक इस तरह से एग्जाम्पल देना है, स्टोरी बतानी है. सो यहाँ पे वो आपका ये टेस्ट करना चाहते हैं दैट इफ ever you are working on your own, how well you can work on your own. But don't be overconfident with your answer. So yeah. Next question can be about team spirit. They can ask you that describe an occasion where you handled a project among your team, how you delegated the task among your team. तो यहाँ पे वो आपका टीम लीडरशिप देखना चाहते हैं, आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो, आप में कितनी टीम स्पिरिट है वो देखना चाहते हैं. तो आपको आंसर इस तरीके से देना है जहाँ पे आप उनको दिखा सको कि आई टेक केयर ऑफ एवरी टीम मेंबर. फॉर एग्जांपल, there was a project of moving assets from one office to another. There were 6 team members. I delegated the task among all the members as per their strength and weakness. We fixed a meeting, we strategize everything, I take their opinions also. So you have to show that you are considering your teammates. आप अगर इसका आंसर इस तरीके से दोगे कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो उसमें टीम स्पिरिट कहाँ दिखेगी? गेटिंग माई पॉइंट? सो या, हर क्वेश्चन से वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं. Third question could be about your decision making skills. That okay, talk about an occasion where you took a very difficult, tough decision. How you took it, how you process, like they want to see like how you process your thoughts. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर देना है जहाँ पे आप पॉजिटिव भी ना दिखो, नेगेटिव भी ना दिखो, ऐसा दिखना चाहिए कि यार ये डिसीजन मुश्किल तो था बट मैंने किया. आपका एक करेज दिखना चाहिए. सो यहाँ पे आपकी करेज आप कितना ले सकते हो, आप कितना रिस्क लेते हो, वो देखा जाता है. देन द क्वेश्चन कुड बी टॉक अबाउट अ टाइम when you completed a project out of like deadline, like आपकी deadline खत्म हो गई है और आपने फिर project खत्म किया है. तो यहाँ पे अगर आप ये बोलते हो that I never completed a project like आउट ऑफ द डेडलाइन, तो यहाँ पे वो आंसर बहुत ऐसे छोटा सा हो जाएगा. और अगर आपने ये बोला कि मैंने बहुत सारे टास्क डेडलाइन की बात करें हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो आपको आंसर इस तरीके से देना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना दिखो. यू कैन से दैट आई ट्राई एंड स्ट्राइव हार्ड टू कंप्लीट ऑल माई टास्क विद इन द डेडलाइन, बट येस देयर हैव बीन अ टाइम इन द पास्ट where I missed something and that task was completed out of the deadline, and then you have to give the example what happened and how you did it and everything. So they want to see like how honest you are with your answers and what kind of person you are, how you handle that particular situation where a deadline wasn't met. So yeah. So guys, I think बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं बहुत क्वेश्चंस ऐड करूँगी, बट आई वांटेड टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया लाइक किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आई होप दैट आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, बिकॉज ये वीडियो ना मैंने बहुत बिट्स एंड पार्ट्स में बीच में बनाया है एंड मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट भी बोल रही हूँ एज यूजुअल. बट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग. I'll see you in my next video. Till then, bye. Take care.